अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले जो कंपाउंड है अल्केन्स, उसके लिए हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ते हैं और कुछ उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी क्लियर करते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक हम अल्केन्स को किस तरह से नाम देंगे। डिफरेंट रूल्स है, मैंने स्टेप वाइज लिखे हुए हैं और हर स्टेप के बाद एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। आप गौर से देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम देते हैं तो उसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। अब अल्केन के केस में भी वही चीज है कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। जिस चेन में कार्बन सबसे ज्यादा हो उसी चेन को आपने पेरेंट कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देख लें, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3 CH, फिर साथ CH2 CH2 CH3, इस तरह से भी इधर। अब मैं आपके सामने इसको काउंट करना स्टार्ट कर देता हूं, तो देख लिए यहाँ पे गौर से 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इस तरफ से आ जाऊं तो ये हमारे पास 5 कार्बन बनते हैं। अगर मैं ऊपर से काउंट कर लूँ 1 2 3 4 एंड 5, दूसरी तरफ से भी हमारे पास 5 कार्बन है। अब अगर मैं इस तरह से काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लूँ कि आपने इधर से शुरू करना है और आपने इससे होते हुए इस चेन को कंसीडर करके दैट विल बी योर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब ये जो इसके साथ अटैच्ड है दैट विल बी सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हमने फर्दर अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको हमने नाम देना है जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। इसके अलावा कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, वो हम रूल्स के मुताबिक आगे एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है। सारी तरफ हर तरफ से आप इसको काउंट कर लें, जिस साइड से भी कार्बन ज्यादा आते हैं उसी को आपने पेरेंट कार्बन एटम का जो चेन है उसी को आपने पेरेंट कंपाउंड कंसीडर करना है। सेकंड, इसके बाद कि अगर हमारे पास 2 चेन्स आ जाए जो दोनों सेम लेंथ के हो, इफ 2 चेन्स आर ऑफ सेम लेंथ देन सेलेक्ट द चेन विद मोर ब्रांचेस, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो या जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा अटैच्ड हो। ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ चलिए मैं इसको आपको बता देता हूं कि अगर मैं एक तरफ से काउंट शुरू कर लूं, यहां से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर मैं स्ट्रेट चेन में चल लूं तो यहां पे मैं लिख लेता हूं वी हैव 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन चेन बनता है। अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट कर लूं 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बनता है, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 एंड 5, ये भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 एंड 6, अब ये एक चेन दूसरा बनता है जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स है। अब दो तरह की कंडीशंस आ गए, एक स्ट्रेट चेन में भी 6 कार्बन है और इस वाले चेन में भी 6 कार्बन है। अब आपने कौन सा कंसीडर करना है? जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। अब ब्रांचेस किस में ज्यादा आते हैं? अगर आप गौर से देख ले यहाँ पे, तो एक मिथाइल ग्रुप इस वाले चेन में इधर अटैच्ड है, ये जो ग्रुप अटैच है ये इसका इथाइल ग्रुप हो जाएगा और इसके साथ एक ग्रुप ही अटैच्ड है। और अगर आप इस वाले को देख ले तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स अटैच है। अगर इस तरफ से मैं चलूँ तो ये पूरा ग्रुप एक ग्रुप कंसीडर होगा जो कि डिफरेंट है, उसमें फिर आपको नॉमेनक्लेचर में मसला आ जाएगा। यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, तो इस तरफ से हमारे पास 2 ग्रुप्स अटैच्ड है और यहाँ से क्लियरली आपके पास 3 ब्रांचेस है, 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और आप इधर से नंबरिंग करके लेफ्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये भी हम फर्दर आगे जब डिस्कस करते हैं तो नंबरिंग किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद बारी आती है कि आपने नंबर देना है उस चेन को। उसके लिए भी रूल है, यू हैव टू नंबर द चेन फ्रॉम दैट साइड वेयर द ब्रांच कम्स नियरर। एक तरफ अगर कोई चीज अटैच्ड है तो उस तरफ से आपने नंबरिंग करनी है जहां पे ये करीब आ सकता है। फॉर एग्जांपल इस कार्बन चेन को गौर से देख ले, 1 2 3 4 5, इस तरफ से 5 है
1 2 3 4 5 6। अब इस तरफ से 6 है तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो जाएगा। वी विल मूव फ्रॉम दिस साइड, ये जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया। ठीक हो गया। अब बारी आती है नंबर देने की कि हम नंबर किस तरह दे। अगर हम गौर कर ले, यहां से अगर मैं नंबरिंग शुरू कर लूं तो यहाँ पे 1 2 और 3, इसमें ये जो रेडिकल ये मिथाइल अटैच है ये थर्ड पोजीशन पे आता है। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट कर लूं 1 2 3 4, अब यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है। तो याद रखिए कि आपने नंबरिंग उस हिसाब से देनी है कि जिसमें सबसे नजदीक ब्रांच अवेलेबल हो उसी साइड से आपने नंबर करना है। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख ले 1 2 तो ये 2 पे अटैच्ड है, यहाँ से 3 पे, तो हम नंबर किधर से करेंगे, इस वाले साइड से 1 2 3 4 और नीचे आ जाएंगे 5 और 6। ठीक हो गया। अब इसमें एक और भी छोटा सा रूल है कि जब नंबरिंग आप करते हैं यहाँ पे सेकंड पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है और 4 पे अगेन यहाँ पे आके एक मिथाइल ग्रुप, हम पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 2 को अगर ऐड कर लें तो इसमें से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेकेंडली अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग कर लूं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आता है, प्लस थर्ड के बाद ये 4 5 पे आता है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये देख ले अभी पोजीशन हमारे पास नंबर आ जाता है 8। तो जब भी आप नंबर करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि जिस तरफ से पोजीशन आते हैं, जिस मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट या किसी और ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, वो आप प्लस कर लें और प्लस करने के बाद जो आपको स्मॉलेस्ट नंबर देगा तो वो आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी और जो लार्ज नंबर देगा वो नंबरिंग आप नहीं करेंगे। तो दो रूल्स हो गए, एक तो आप नंबर डायरेक्टली उसी साइड से कर ले जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब अटैच हो, या दूसरा मैंने आपको बता दिया कि नंबरिंग दोनों साइड से बेशक कर लें, फिर उनके सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस को आप ऐड कर लें, जिससे पोजीशन नंबर कम आ जाए उसी नंबरिंग को आप फॉलो करें, जिससे ज्यादा आ जाए उसको रिजेक्ट कर ले। ठीक हो गया। अब अगला रूल ये है कि इफ ए ब्रांच कम्स ऑन द सेम पोजीशन फ्रॉम बोथ साइड्स देन नंबर द चेन फ्रॉम द साइड वेयर द सेकंड ब्रांच कम्स नियरर। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि एक तरफ से भी पोजीशन नंबर 2 पे अटैच हो, दूसरे तरफ से भी पोजीशन नंबर 2 पे अटैच्ड हो। अब मसला बन गया आपके लिए कि दोनों साइड से जब 2 पे अटैच है मैं नंबरिंग किधर से कर लूं। तो अगर इस तरह के चेन में आपके पास तीसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो उसको आपने कर देना है, उसको आपने देखना है कि वो करीब किस साइड से पलटा है, तो उसको आपने उस हिसाब से नंबरिंग देनी है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल यहां से क्लियर करता हूं। मैंने एक लिखा हुआ है कि ये मैंने एक चेन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबर करके आपको बता दूं, हेप्टेन होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास हेप्टेन है। हेप्टेन में देख ले इस तरफ से नंबरिंग कर लो तो थर्ड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है। इस तरफ से नंबरिंग कर लो तो फिर भी हमारे पास थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन चूंकि इसमें थर्ड सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है तो इसमें जिस साइड से भी आप नंबरिंग कर लें दोनों ठीक है। चाहे आप लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 दे दें नंबर इसको, या राइट से 1 2 3, दोनों से लेफ्ट राइट दोनों से 1 2 3 पोजीशन जो भी आप कर लें वो दोनों एग्जैक्ट है। लेकिन अगर केस इस तरह से आ जाए आपके पास जिसमें मैंने ये ड्रा किया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास हेक्सेन है। आपने हेक्सेन को नोट करना है। अब हेक्सेन में देख ले अगर इस साइड से मैं नंबरिंग कर लूं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगेन अगर इधर से नंबरिंग कर लो 1 और 2, इधर भी 2 पोजीशन पे मिथाइल अटैच है। तो ये तो बात ठीक है कि आपने लेफ्ट से शुरू करना है या राइट से शुरू करना है, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप के पोजीशन दोनों साइड से बराबर है। लेकिन अब मसला बनता है तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये किस साइड से करीब पड़ता है आपको। 1 2 3 अगर मैं इधर से नंबरिंग कर लूं तो ये थर्ड पोजीशन पे तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर लूं 1 2 3 एंड 4, इधर से ये फोर्थ पोजीशन बनता है। तो आपका करीब जो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का बनता है ये बनता है आपके राइट से शुरू करेंगे आप, और राइट से 1 2 3 और इसको फिर काट के यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर कर ले तो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है,
3 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और 5 पोजीशन पे 5th पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको अगर हम नाम दे दें, पेरेंट नेम आपका है हेक्सेन, लेकिन 2, 3 और 5 पे मिथाइल ग्रुप जो कि सेम पोजीशन सेम ग्रुप्स हैं, तो मैं इस तरह कर लूंगा 2, 3, 5। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फिगर्स लिखते हैं तो फिगर के दरमियान कॉमा होगा और फिगर और अल्फाबेट जब भी आएगा उसके दरमियान एक हाइफन होगा। 2, 3, 5 ये मैंने पोजीशन डिनोट किया मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद हाइफन देने और चूंकि ये 3 मरतबा आया है तो इसको मैं लिख लूंगा ट्राई मिथाइल रेडिकल आ गया कि जो मिथाइल रेडिकल अटैच है, और इसके बाद हेक्सेन पूरा इसका नेम आ जाएगा कि जो पेरेंट। अब ये आपको डिनोट करता है कि हेक्सेन आपका पेरेंट चेन है, उसमें 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। किस पोजीशन में? एक नंबर 5th पोजीशन है, एक का 3rd पोजीशन है और एक का 2nd पोजीशन है, और ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल ये है कि हमारे पास हमने प्रीफिक्स लिखने हैं, उसके नेम में किस तरह से लिखेंगे। फिर जब उसका पोजीशन होता है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट या एनी ग्रुप अटैच्ड जो इसके साथ होता है आप एल्केन के चेन के साथ, तो उस ब्रांच का आपने पोजीशन और उसका नाम उसके प्रीफिक्स में लिखना है, ठीक है। जो पेरेंट चेन आपका आएगा उसके साथ आपने उसका पोजीशन और नेम प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मीन बिफोर द पेरेंट नेम। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन चेन है 1, 2, 3, 4, 5 है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करूंगा? मैं आपके प्रैक्टिस के लिए बार बार इधर से शुरू करता हूं। हमने रूल्स में पढ़ा कि जब आपका ब्रांच करीब आए उस तरफ से आपने नंबरिंग करनी है। अगर मैं इधर राइट से नंबरिंग कर लूं तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच इधर से नंबर 4th पोजीशन पे आएगा। इधर से मैंने नंबरिंग करनी है। नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज योर कार्बन 3, 4 एंड 5। अब पोजीशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वी हैव मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद अल्केन एट पोजीशन नंबर 2। नाउ दिस इज द पोजीशन। What is the name of this group which is attached? It is methyl group. So you have to write down 2 hyphen methyl and parent name is with 5 carbon, and 5 carbon का जो होता है उसको हम pentane कहते हैं। So 2 methyl pentane, that will be the name of this compound, ठीक हो गया। इसी तरह when a branch comes more than once on the same position, then its position is indicated each times. For example, अगर आपके पास ब्रांच बार बार आता है तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और बार बार उसका नंबर डिनोट करना है कि मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 और विच एवर पोजिशन इज देयर इन योर नेम। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब मैंने नंबरिंग शुरू करनी है, इधर से शुरू कर ले, देख ले कि मिथाइल रेडिकल किधर से करीब है। इधर नंबर 2 पोजीशन पे मिथाइल रेडिकल अटैच्ड है, ठीक है। अगला अगर आप मैं उधर से नंबरिंग कर लूं लेफ्ट से तो नंबर 3 पे अटैच्ड है, 4 एंड 5 पे अटैच, ये पोजीशन नंबर 5 है, ठीक हो गया। अब एक ही इधर से अगर मैं नंबर कर लूं तो मेरे पास पोजीशन नंबर 2 पे 2 मिथाइल अटैच है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे अटैच्ड है, ठीक हो गया। लेकिन इधर से दोनों करीब पड़ते तो मैं नंबर यहां से राइट से शुरू कर लेता हूं। सो वी हैव पोजीशन नंबर 1, position number 2, position 3, position 4, 5 and then 6। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो पेरेंट चेन होगा वो होगा हेक्सेन, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप के पोजीशंस आइडेंटिफाई कर ले 2, 3 और ये हमारे पास 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको आप नाम दे दें, ठीक है। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, लेकिन 2 टाइम्स है। अब हमने हर मिथाइल ग्रुप को उसके पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई करना है और फिर लिख लेना है। अब अगर मैं लिख लूं यहाँ पे तो मैं फर्स्ट 2 पोजीशन पे मिथाइल है, सो 2 कामा, फिर 3 3rd पोजीशन पे है, फिर 5th पोजीशन पे है लेकिन 2 टाइम्स है, तो 5th पोजीशन को मैं 2 टाइम्स लिख लूंगा, 2, 3, 5,
5, 4 मरतबा आ गया तो ये आ जाएगा टेट्रा, क्योंकि 4 के लिए हम टेट्रा यूज करेंगे, 3 टाइम्स आ जाए तो ट्राई यूज करेंगे, 2 टाइम्स आ जाए तो डाई यूज करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। 2 3 5 5 टेट्रा मिथाइल, और पेरेंट चेन आपका है हेक्सेन। सो ये इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा। अब इसे क्लियर पता चलता है कि आपका पेरेंट नेम हेक्सेन है, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो मिथाइल है। कितनी बार अटैच है? 4 टाइम्स अटैच है। किस किस पोजीशन पे अटैच है? पोजीशन नंबर 5 पे अटैच है, फिर पोजीशन नंबर 5 पे अटैच है, फिर पोजीशन नंबर 3 पे अटैच है, एंड देन पोजीशन नंबर 2 पे। तो इस पोजीशंस पे आप मिथाइल अटैच कर लें और इसको नाम दे दें टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा विल बी यूज्ड व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन। जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में कर दिया कि 4 टाइम्स आ गया तो हमने टेट्रा लिख दिया साथ, 3 टाइम्स कोई चीज आएगा तो उसको हम ट्राई लिखेंगे, डबल आएगा तो डाई लिखेंगे। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देख लें 1 2 3 4 5 दोनों साइड से पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो मेरी मर्जी मैं जिधर से भी इसको नंबर कर लूं 3 4 एंड 5। अब नंबरिंग आपने कर ली, पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल है 2 टाइम्स, 4 पे है 2 टाइम्स, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 2 2 4 एंड 4 टेट्रा मिथाइल, और चूंकि पेरेंट नेम है पेंटेन तो ये आ जाएगा पेंटेन। अब अगेन यहां से क्लियर है कि पेरेंट कार्बन चेन होगा 5 कार्बन का, उस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, कितनी बार? 4 टाइम्स अटैच होगा। किस किस पोजीशन पे? पोजीशन नंबर 4 पे 1 टाइम, फिर पोजीशन नंबर 4 पे, फिर पोजीशन नंबर 2 पे, एंड देन पोजीशन नंबर 2। तो 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हो गए, 2 टाइम्स एट पोजीशन नंबर 2, 2 टाइम्स एट पोजीशन नंबर 4, और सारे मिथाइल ग्रुप है, उसमें कोई नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें मैं एक और भी एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा कि अगर हमारे पास मिथाइल के अलावा कोई और ग्रुप आ जाए तो उसको हमने फिर किस तरह से नाम देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। Now, if different substituents are present, then the name will be alphabetically arranged because alphabetically ethyl is first. So ethyl का आप पहले लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद आप कोई और अगर इस तरह से हो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा A B C D में, वो आप पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा वो आप बाद में लिखेंगे। क्लियर होगा? कैसे होगा? मैंने एक एग्जांपल इधर लिखा हुआ है इथाइल और मिथाइल का, अगर आप देख ले यहाँ पे गौर कर ले। सो इस चेन को आप देख ले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। मैं अगर इधर से काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7, हर तरफ से 7 है, तो मैं अपने चेन को लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेट चेन है इसको हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ से मैं नंबर करूंगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे आपका रेडिकल मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो पोजीशन नंबर 2, देन 3 4 5 6 एंड 7। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, पोजीशन नंबर 5 पे इथाइल ग्रुप अटैच है। अब अगर मैं इसको नंबर नाम इस तरह से दे दूं 2 मिथाइल, मैं लिख लेता हूं, मैं अगर इसको नाम यू दूंगा तो ये गलत होगा। अगर मैं दूं 2 मिथाइल फिर हाइफन पोजीशन नंबर 5 5 इथाइल और फिर फॉलोड बाय द पेरेंट नेम जो कि हेप्टेन है। अब ये नाम हमारा गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? बिकॉज अल्फाबेटिकल रूल इज नॉट फॉलोड। अगर आप देख ले ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा, एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा। तो इसको जब आप नाम देंगे ये बड़ा एहतियात से आपने नाम देना है। अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स यही गलती कर लेते हैं कि उनसे नेम इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या उसके पोजीशन या उसकी नंबरिंग में गलती हो जाती है। हालांकि नाम उनका ठीक होता है, क्योंकि नंबर गलत हो गया तो सारा नाम गलत हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ तो आपका पूरा नेम गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसका एग्जैक्ट नेम जो करेक्ट नेम है वो क्या होगा? वो होगा 5 इथाइल, फिर
2 मिथाइल और फिर पेरेंट नेम आ जाएगा हेप्टेन। सो 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन ये करेक्ट नेम होगा, और ये जो नेम है ये हमारा गलत है, इसको आपने नहीं लिखना। अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और लिख दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब इसको आपने नंबर करना है, मेरे साथ साथ चले। इसको आपने अगर नंबर करना है तो किस साइड से नंबर करूंगा। अब देख ले गौर से, अगर आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर ले राइट से, तो पोजीशन नंबर 1 2, ये पोजीशन नंबर 2 पे आपका ब्रोमो ग्रुप आ गया। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर ले तो अगेन पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरो ग्रुप आ गया। तो ये तो क्लियर है कि जिस साइड से आप नंबर करेंगे उसके करीब आपका जो सब फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी ग्रुप अटैच है वो करीब आना चाहिए। दोनों साइड से हमने देख लिया, पोजीशन नंबर 2 पे एक साइड से ब्रोमो अटैच है, दूसरे साइड से क्लोरो अटैच्ड। अब मसला क्या आ गया कि नंबर किस साइड से भी देना है। तो एक रूल हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि अगर इस तरह से पोजीशन सिचुएशन आ जाए जिसमें दोनों साइड से नंबर सेम हो, तो आपने फिर उस साइड से नंबर करना है जहां से तीसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। अब यहाँ देख ले, अगर मैं इस साइड से नंबर कर लूँ, सो 1 2 एंड 3, पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप आ गया, 4 एंड 5 पे आपका क्लोरो ग्रुप आ गया, और टोटल इसका हो गया हेक्सेन या 6 कार्बन चेन बन गया। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू कर लूँ तो यहाँ पे पोजीशन 2 पे तो क्लोरो अटैच्ड है, लेकिन 3 पे कोई नहीं है, 4 पे अटैच्ड। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट दूर है, राइट साइड वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट करीब है, तो उसको आपने फॉलो करना है कि आपने नंबर राइट से करना है। अगला रूल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं इनसर्कल कर देता हूँ, पोजीशन नंबर 2 पे ब्रोमो अटैच्ड है, पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल अटैच्ड है, एंड पोजीशन नंबर 5 पे आपका क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है। अब अगली बारी आती है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। अगर आप देख ले, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रोमो, बी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उसके बाद क्लोरो, क्योंकि सी अल्फाबेटिकल पहले है मिथाइल के एम से, और एक हमारे पास मिथाइल अटैच्ड है। तो जब भी आपने इस तरह के कंपाउंड को नाम देना है तो इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अगर हम क्लोरो को पहले लिख दे या मिथाइल पहले लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपने बी को पहले, फिर सी, फिर एम। तो यहाँ पे इसको नंबर दे पोजीशन नंबर 2 पे ब्रोमो, तो मैं लिख लूंगा 2 डैश ब्रोमो, फिर डैश, फिर पोजीशन नंबर 5 पे हमारे पास क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, तो उसका पोजीशन आइडेंटिफाई कर ले, फिर उसका नेम लिख दे 5 क्लोरो, फिर डैश हो जाएगा। पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल है, तो 3 लिख दे, 3 मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस और उनके नेम आ गए। अब पेरेंट नेम फॉलोड बाय द पेरेंट नेम। पेरेंट नेम इसका है हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन चेन है, तो आप लिख ले हेक्सेन। तो इस सब कंपाउंड का नेम हमारे पास हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन, जो कि आपको क्लियरली शो करता है कि पेरेंट नेम हमारे पास उसका 6 कार्बन है, उसमें 3rd नंबर कार्बन पे आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर लें, 5 पे आप क्लोरो अटैच कर ले, और 2 पे आप ब्रोमो अटैच कर ले। कभी कभी आपको पेपर में इस तरह से नेम दिया होता है और आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब गौर से देख ले, मैंने जो पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया था ये 2 और 3। अब ये भी हो सकता है कि आप ये दोनों इधर ले आए इस तरफ, और ये वाला ग्रुप उधर 5th पे ले जाए, तो दोनों ठीक है, इसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मैं दोबारा अगर यही चीज इस तरफ से लिख लूँ CH3C, मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि कार्बन नंबर 2 पे मैं ब्रोमो ले आता हूँ इस तरफ से, यहाँ से मिथाइल ग्रुप कर लेता हूँ, और इस वाले पे मैं क्लोरो ग्रुप कर लेता हूँ, और फर्दर इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई कर ले हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन। अब अगेन अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आप नंबरिंग राइट से भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ये पोजीशन दोनों करीब पड़ते हैं आपके लेफ्ट से। तो मैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन 6 मैं इस तरह से नंबर कर लूंगा।
तो पोजीशन नंबर 2 पे ब्रोमो, पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल, पोजीशन नंबर 5 पे क्लोरो। अगेन वही चीज बनेगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपने राइट से या लेफ्ट से, आप बस पोजीशन देख ले उसके, उसको लगा ले, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको अटैच कर ले, उसके नंबर जो पोजीशन दिया हुआ है चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, लेकिन रूल के मुताबिक जब आप उसकी नंबरिंग करेंगे तो वो ठीक होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि अल्केन की नोमेनक्लेचर आपको क्लियर हुई होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो अल्कीन की नोमेनक्लेचर है वो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।